जी सर, आज मैनेजमेंट के साथ आपकी बैठक हुई, क्या वार्तालाप? हमारे बीच में एचपीएससी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट के कन्वेनर लोकेश ठाकुर जी और कप्ता जी, बाकी सारे जो कंस्टिट्यूएंट है ज्वाइंट फ्रंट के उनके पदाधिकारी। आज सुबह हमारी मीटिंग गवर्नमेंट में राकेश कंवर जी के साथ हुई और जैसा आप साथी को बताना चाहूँगा, हमारी अभी 6 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री से बैठक हुई थी और जिसमें काफ़ी लंबी वार्ता हुई थी और जो मुद्दे ज्वाइंट फ्रंट ने उठाए थे उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप इन मुद्दों को लेकर के मैनेजमेंट से 11 को मीटिंग कर लो। उन्होंने इंटरिम डायरेक्शन भी मैनेजमेंट को दी थी कि 11 को मीटिंग कर लो और किन्हीं कारण से एमडी को आज बाहर जाना पड़ा। उसके बाद हम राकेश कंवर जी से मिले और उन्होंने डायरेक्टर जो हमारे फाइनेंस है और जो बाकी ईडी है उनकी ड्यूटी लगाई। हम आज उनसे बैठक करके आए। आज बैठक में बड़ा इशू तो यही था कि भी जो नेक्स्ट मीटिंग जो होनी है, नेक्स्ट मीटिंग गवर्नमेंट बिजली बोर्ड मैनेजमेंट और ज्वाइंट फ्रंट की एक ज्वाइंट मीटिंग होनी है गवर्नमेंट में। जो इशू हमने रेज किया है और 18th की मीटिंग है, अभी 18th नवंबर को सचिवालय में होनी है और उस करके जो मैनेजमेंट है, हमारा व्यू मैनेजमेंट के सामने हमने रखा और मैनेजमेंट अपना व्यू उस मीटिंग में रखेगी। तो उसमें जो भी फैसले होने वो मुझे लग रहा हार्डली हार्डली का हम कह सकते हैं कि 18th की जो मीटिंग है उसी में कोई फैसले इन मुद्दों पे आने हैं। अब जो आज जो मैनेजमेंट के साथ वार्ता हुई है उसमें जो हमारे मुख्य मुद्दे थे, एक मुद्दा तो यही है जो आपके 51 पोस्टें इंजीनियर कैडर की खत्म की है। हमने उसमें बात रखी कि ये फंक्शनल पोस्ट हैं और इसके नीचे जरूरत है और इनको रिव्यू किया जाए और 51 पोस्टों को बहाल किया जाए, क्योंकि आज जो पोस्टें नीचे उससे कहीं ना कहीं जो हमारी सर्विसेज है, ऑफिस की सर्विसेज है, वो इफेक्ट हुई है। तो इस पे हमने बात कही। दूसरा जो बड़ा इशू था, जो हमारे 81 जो ड्राइवर हैं आउटसोर्स के उनको बाहर किया गया, उसमें से जो अभी तक हमारे पास डाटा आया लगभग 30 लोगों को नोटिस जो सर्विस प्रोवाइडर उसने दे दिए हैं और बाकी के नोटिस शायद कहीं पाइपलाइन में। पर इसमें हम एक चीज भी कहना चाहेंगे, देखो कितना बड़ा इंजस्टिस है। आज पिछले कल किसी साथी को नोटिस मिला है और 30 की डेट का नोटिस है और उसकी बैक डेट से पहली से उसकी सेवा समाप्त कर दी है। कहीं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टेक्निकली भी गलत है। आप 30 को किसी को नोटिस दे रहे हैं और पहले को उसकी सेवा समाप्त कर रहे हैं। जो एक आपका अरेंजमेंट के लिए जो नोटिस पीरियड होता है मिनिमम 1 मंथ है और वैसे 3 महीने होते हैं जो आपको पहले प्रिपेयर करने के लिए देने होते हैं कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। तो टेक्निकली ये चीजें जो सारी इसमें फॉलो की गई है वो कहीं ना कहीं जो आपकी लॉ वायलेशन है वो उसकी वायलेशन की गई है। और दूसरा हमारा इस पे कंटेंशन ये था कि जो जहां आप नीचे ड्राइवर रेंज कर रहे हैं वहां हमारे व्हीकल्स अभी भी अवेलेबल है। हमारा कहना था, सरकार में भी कहना था कि 30 ऑफिस की डिटेल दी जहाँ व्हीकल है। हमारा कहना था कि जो आउटसोर्स के जहाँ ड्राइवर है उनकी सर्विस वहां कंटिन्यू की जाए और बाकियों से जो पोस्ट है बिजली बोर्ड में खाली पड़ी है, डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट पड़ी है, उनके ऑप्शन लीजिए और उनको कंटिन्यू यहाँ किया जाए। अभी हमारा इस पे मैनेजमेंट के सामने वर्चन रखा। और तीसरा बड़ा बात, आप मीडिया के साथ ही मेरे बिट्रोप में अभी थे जो आपके 7th को खट्टर जी आए थे और जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वार्ता हुई पावर सेक्टर के मुद्दों को लेकर के हुई। उसमें पावर सेक्टर का एक इशू आया जो बिजली बोर्ड से कंसर्न था। वैसे 5-6 इशू थे उसमें हट करके थे, लेकिन एक इशू जो बिजली बोर्ड का कंसर्न में आया उसको लेकर के हम सब चिंतित है। जो सारे लोग बैठे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में डिटेल चर्चा हुई। उसमें कहा गया जो स्टेट की ओर से प्रपोजल देगी कि 66 केबी से ऊपर का जो सिस्टम है उसको बिजली बोर्ड से अलग कर दिया जाए। उस पर हमारा कहना है 2010 में जब बिजली बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था उस टाइम एक जो ज्वाइंट फ्रंट था उसमें सारे कंस्टिट्यूएंट थे, प्रदेश सरकार, बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट और ज्वाइंट फ्रंट के बीच में एक समझौता हुआ था। उसमें कहा गया है, लिखित है, अभी भी कहा गया है, उसमें जो अभी भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी आपका सर्च बिजली बोर्ड से अलग करना है उसके लिए आपको ज्वाइंट जो फ्रंट है उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो आज हम कहना चाहेंगे, इस आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, वैसे भी हमने मैनेजमेंट से बात की है, सरकार में हमने बात की है कि बिजली बोर्ड का कोई भी असर्ट्स गैर कंसल्टेशन के नाम दिए जाए। दूसरी बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि जो अभी ये जो ट्रांसमिशन के सर्ट्स हैं ये 2200 करोड़ के हैं जो बिजली बोर्ड से लग होने की बात की है। अगर 2200